कंडेंसेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, यहाँ पर इवेपोरेशन हो गया, ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये आपके फिजिकल चेंजेस के अंदर आती है। क्योंकि उसमें आप मुझे बताइए कि आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है। आप कहोगे कि मैम बायो क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी आपकी केमिस्ट्री है। देखो, तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिला। तो रेस्पिरेशन जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है वो एक टाइप का क्या है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, फर्मेंटेशन की, आपको पता है जो अल्कोहल बनता है, बियर है, विस्की है, ये जो आपके है वो जो फ्रूट्स होते हैं उनका फर्मेंटेशन करके ये बनाई जाती है। तो प्योर जो ऑरेंज जूस है वो है कंसंट्रेटेड, और उसमें अगर वाटर मिक्स कर दिया तो वो है आपके क्या, डाइल्यूटेड। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। परिवर्तन दुनिया का नियम है और हमारे सराउंडिंग इतने चेंजेस हो रहे हैं, अब वो कौन से टाइप के चेंज है ये मैं आपको बताऊंगी। दूसरा हम बात करेंगे कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है। अब इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशंस के थ्रू, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इन सारे टाइप की रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। कोरोजन, रेंसिडिटी और एक्सरसाइज यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेंजेस से। ये बताइए चेंजेस होते क्या हैं। ये आपके जो चेंजेस है क्या आपके सराउंडिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हो रहे हैं। आपको पता है आप सब्जियां काट रहे हो ना, वेजिटेबल्स की चॉपिंग करवा रही है ना मम्मी आपसे, तो भी एक टाइप का चेंज हो रहा है। आप खाना भी बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो भी चेंज हो रहा है। तो आप बैठे हुए भी है ना, तो भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस चल रहे हैं। ये सारी चीजें कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है ना सुनने में, कि हमारे आसपास इतने चेंज हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। तो इसी के बेसिस पे हमने चेंजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी दो कैटेगरी है, पहला है आपके यहाँ पर फिजिकल चेंजेस और दूसरा है आपके यहाँ पर केमिकल चेंजेस। देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फिजिकल चेंज की। क्या होते हैं फिजिकल चेंज, देखो अगर कोई सब्सटेंस है उनकी केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो, उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो, वो है आपके फिजिकल चेंज। एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लीजिए आज तो आपको बिल्कुल रसना पीने का मन है और आपको चाहिए उसके लिए आइस क्यूब। क्या करेंगे, जो वाटर है उसको फ्रीज में रख देंगे। जैसे ही फ्रीजर में रखेंगे तो आपके थोड़े टाइम में उसकी आइस क्यूब्स बन जाएंगी। तो आप बढ़िया रसना में आइस क्यूब डालिए और मजे लीजिए, है ना। तो क्या हुआ हमने कि हमारे पास वाटर था और वाटर किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। हमने क्या कर दिया, इसको फ्रीजर के अंदर रखा और ये जो वाटर है ये आइस में कन्वर्ट हो गया। अब इसका स्टेट क्या हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, इसकी ये स्टेट चेंज हुई है, कोई एक नया प्रोडक्ट नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि वाटर से अब मिल्क बन गया इसको फ्रीजर में रखते ही, नहीं। तो फिजिकल चेंज के अंदर अल्टीमेटली क्या हुआ है कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बना है, नो न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है, किसमें, फिजिकल चेंज में। केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी सब्जियां आप लाए हो वेजिटेबल्स मार्केट से, आपने उनकी चॉपिंग कर दी। तो चॉपिंग करने से क्या हुआ, उनका साइज ही तो छोटा हुआ ना, पहले इतना बड़ा था फिर छोटा हो गया। एक पेपर आपने लिया उसको फाड़ दिया, तो क्या हुआ, केवल और केवल उसके साइज में चेंज आया है। तो अगर मान लीजिए केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि साइज हो गया, शेप हो गया आपके यहाँ पर, और स्टेट हो गया, अगर एक्सेट्रा, इन सब में ही सिर्फ चेंज आ रहा है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो है आपके फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं किसकी, केमिकल चेंज की। समर्स है, ठीक, मिल्क ना बाहर ही छोड़ दिया आज, याद ही नहीं रहा कि फ्रीज में रख देते हैं।
बाहर छोड़ दिया, अगले दिन देखा तो दूध जो है वो खराब हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टेम्परेचर समर्स में ज्यादा रहता है, उसकी वजह से मिल्क जो है वो खराब हो जाता है। अब खराब हुए मिल्क से आप वापस से फ्रेश मिल्क तो नहीं ला सकते, तो यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से मिल्क के केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया और वो खराब हो गया, तो उसकी वजह से हुआ केमिकल चेंज। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से एक केमिकल चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो आपके फॉर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, केमिकल चेंज बोलते हैं। कि जो सब्सटेंस हमने लिया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो वो है आपके क्या, केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट से फ्रूट्स लेकर आए, ठीक है, अभी वो एकदम बढ़िया है, 2 दिन रख दो एकदम मुरझाए से हो जाते हैं, एकदम पके पके से हो जाते हैं। बनाना देखा है आपने, बिल्कुल एकदम पका पका सा हो जाता है 2 दिन बाद ही। तो उसमें क्या हुआ, कुछ केमिकल चेंजेस हुए, केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से वो खराब हो गया, ठीक है। तो आपके वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो थोड़े दिन बाद खराब हो जाते हैं, वो क्या है, आपके केमिकल चेंज है, ठीक। तो यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज, अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज होकर कोई न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है तो वो है आपके यहाँ पर केमिकल चेंज। तो अब अगर आपसे एग्जाम के अंदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो आराम से बता सकते हैं, 2 3 4 चेंजेस आप लिख सकते हैं आराम से। चलिए अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और हम इनको समझते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कि जो है मेरे पास क्या है, वाटर है, ठीक, मेरे पास क्या है, वाटर है। अब वाटर जो है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक। वाटर को अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट मैं लिक्विड स्टेट से किस में यहां पर चेंज कर रही हूं, ये वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो रहा है, किसमें, वेपर में चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये गैस फॉर्म में गया। तो ये आपके क्या होगा बताइए, अगर वाटर जो है वो वेपर में चेंज हुआ तो वो आपके फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज हुआ। तो यहां पर अगर मान लीजिए अब कि मेरे पास जो है वो वेपर है, ठीक, और मैंने इसको क्या किया, यहां पर ये जो वेपर है इसको चेंज किया वाटर में, वेपर को चेंज किया किसमें, वाटर में। फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है ना। तो देखो कंडेंसेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, यहाँ पर इवापोरेशन हो गया, ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये आपके फिजिकल चेंजेस के अंदर आती है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट में चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पानी से मिल्क बन गया, वाटर से मिल्क फॉर्म हो गया, नहीं। तो केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर चेंज हुआ तो वो आपके क्या हो गए, फिजिकल चेंजेस हो गए। क्लियर सभी को यहाँ पर। तो देखिए चेंजेस जो है वो आपके 2 टाइप के हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। आपने फ्रीजर से आइस क्यूब को निकाला, थोड़ी देर रखा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो क्या हो रहा है, पहले सॉलिड फॉर्म में है, अब वो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, वाटर तो वाटर ही रह रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आज तो जो है गला खराब है, गर्म पानी पीना है, तो हमने वाटर को बॉईल किया, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंजेस अकर व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट और प्रॉपर्टीज विदाउट ऑल्टरिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, कि इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई अगर चेंज नहीं आ रहा है तो वो आपके क्या हो गया, यहाँ पर फिजिकल चेंज हो गया। क्लियर सभी को, आई नहीं आई बात समझ में। ऐसे ही और एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताए, जैसे कि आपके मान लीजिए कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वेपर है वो आपके चेंज होती है किसमें, लिक्विड में। पता है कैसे कर सकते हैं आप इस चीज को, दूध गर्म किया, ठीक, आप उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, तो जो वेपर है ना वो वेपर आपके थोड़ी देर बाद उस प्लेट की सरफेस पे आपको दिखेगी। तो क्या हुआ, वेपर जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, वो है कंडेंसेशन।
ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की स्टेट चेंज हो रही है। ऐसे ही इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो वेपर बनके जाने लगता है ऊपर, ठीक, यानी कि गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो सब्लिमेशन है, आपके इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, हीटिंग है, ये सब आपके क्या है यहाँ पर, ये सब जो है वो हो गए आपके फिजिकल चेंज। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो वो भी आपके क्या है, फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन में क्या होता है बच्चे कि कोई जो सब्सटेंस है वो सीधे सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। अपन कहते हैं ना कि कपूर जो है उसको खुला मत रखो उड़ जाएगा, तो वो सॉलिड से सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैस में चेंज हो गया, वो है आपके फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पर केमिकल चेंज की। देखो केमिकल चेंज में क्या होगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंज आता है। केमिकल चेंज में क्या होगा, जो सब्सटेंस है हमारे पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अभी बैठे हुए हो, आप मुझे बताइए कि आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है। आप कहोगे कि मैम बायो क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी आपके केमिस्ट्री है। देखो रेस्पिरेशन की प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया। इनहेल यानी कि ऑक्सीजन अंदर गई, एक्सहेल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। लेकिन जब आप इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है बॉडी के अंदर, तो क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहा है उसका ग्लूकोज का। तो वो आपके क्या है यहाँ पर, केमिकल चेंज है। तो रेस्पिरेशन हो गया। जैसे मान लीजिए डाइजेशन की अगर हम बात करें, तो डाइजेशन में क्या हुआ, आपने खाना खाया, जब आप फूड इनटेक करते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में आप उस फूड को लेते हैं। अब क्या होगा, एंजाइम्स की प्रेजेंस में हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस फंक्शन को करता है। तो डाइजेशन जो है उसमें भी एंजाइम्स हुए, ठीक है, इसमें भी केमिकल रिएक्शंस हुई, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि डाइजेस्टेड फूड से वापस से जो फ्रेश फूड था जो हमने खाया वो वापस ले आए, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, तो यानी कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, लाइक रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं केमिकल चेंज के अंदर। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि किसी भी चीज का कंबशन किया। अगर आप किसी भी चीज को जलाते हैं तो जलाने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन गैस। अगर आपने किसी भी जो चीज है, कोई भी मटेरियल है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी बर्निंग की, उसको जलाया, तो आपको एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। तो ये सारे जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, वो आपके होते हैं केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले तो फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या क्या देख लिए कि इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, और ये जनरली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब जो फॉरवर्ड भी चले, जो बैकवर्ड भी चले। जैसे कि वाटर है, वाटर से आइस हो गया, आइस से वापस वाटर, वाटर से आइस, वाटर से आइस, आइस से वाटर, ऐसे। तो ये आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस अकर व्हेन अ सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नया सब्सटेंस यहाँ पर बन रहा है विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसकी कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू में दे देती हूँ कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर है क्या, ग्लूकोज। आपकी बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज, जैसे कि C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर। अब जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी
बॉडी के अंदर जाती है। हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी के अंदर इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा इस ग्लूकोज का, जिसकी वजह से क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, और यहाँ पर एनर्जी फॉर्म होगी। ये जो आपके एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में रहती है, एटीपी की फॉर्म में रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिला। तो रेस्पिरेशन जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है वो एक टाइप का क्या है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि वो है केमिकल चेंज। ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, ये इक्वेशन, ठीक है, तो आपको ये बैलेंस करनी है। ठीक, चलिए बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं क्लासेस के अंदर पे पूरे प्रोसीजर में समझाऊंगी, एक पूरा लेक्चर लगेगा उसमें, ठीक है। चलो आगे देखो, और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं किसके, केमिकल चेंज के, तो जैसे क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, फूड जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स ले रहे हो, एंजाइम्स के थ्रू उनका क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो वो आपके केमिकल चेंज हो गया। कंबशन हो गया, आप किसी भी चीज को जला रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो आपके क्या हो गया, केमिकल चेंज। एक जो है एक्सपेरिमेंट करने बोल दूं आपको, देखो हम किसी भी चीज को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक, आप एक माचिस की तिल्ली लीजिएगा, समझते हैं ना, मैच स्टिक, हाँ जी, तो मैच स्टिक लीजिएगा, उसको जलाइएगा और ऐसे उल्टे रखिएगा, देखिएगा कितने सेकंड तक वो जलती है। दूसरे केस में क्या करना है, माचिस की तिल्ली, मैच स्टिक ली, उसको दोबारा से जलाया, उल्टा रखा और इस तरीके से घुमाया कंटिन्यू, ठीक, फिर देखिएगा वो कितने देर तक जलती है, मुझे डिफरेंस बताइएगा कि क्या आपको देखने को मिला, ठीक है। चलिए, तो ये आपके क्या है, केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें रस्टिंग की, यानी कि जंग लग जाए मान लीजिए आयरन के ऊपर, कैसे लगती है, एक तरफ मैंने लिया पेंट किया हुआ आयरन, दूसरी तरफ मैंने लिया बिना पेंट किया हुआ आयरन। जिस आयरन पे मैंने पेंट किया उस पे रस्टिंग नहीं होती है, लेकिन जिस आयरन पे मैंने पेंट नहीं किया, उसको कपड़े नहीं पहनाए, तो उसकी हो गई क्या, रस्टिंग, यानी कि उस पे जंग लग जाती है, आयरन हो जाता है खराब, ठीक है। तो यहाँ पर जो रस्टिंग है यानी कि जंग लगना जो है वो भी एक केमिकल चेंज है। क्यों क्यों ऐसा क्या हुआ कि जिसपे मैंने पेंट किया उस पे रस्टिंग नहीं हुई, लेकिन जिसपे मैंने पेंट नहीं किया उस पे रस्टिंग हुई, ऐसा क्यों, देखो जो आयरन है वो डायरेक्ट किसके, ये जो एयर है, ह्यूमिडिटी है, उसके कांटेक्ट में आके उस पे रस्टिंग हो जाती है जब उस पे पेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस पे पेंट कर देते तो वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आती, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में नहीं आता आयरन, इसी वजह से वो जो मेटल है वो खराब नहीं होती है। तो रस्टिंग जो है वो भी आपका एक टाइप का क्या है, केमिकल चेंज है। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, फर्मेंटेशन की, आपको पता है जो अल्कोहल बनता है, बियर है, विस्की है, ये जो आपके है वो जो फ्रूट्स होते हैं उनका फर्मेंटेशन करके ये बनाई जाती है। तो ये जब बनाई जा रही है ना, इनका फर्मेंटेशन किया जा रहा है, इनकी खराब करके फिर इनको बनाया जा रहा है, तो ये भी क्या है, एक टाइप का केमिकल चेंज है। तो हमने क्या कह दिया कि जो केमिकल चेंज है उसमें क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस हमने लिया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये है आपके क्या, केमिकल चेंज। क्लियर सभी को, आई नहीं आई बात समझ में कि फिजिकल चेंज हमने किसे कहा और केमिकल चेंज जो है वो हमने यहाँ पर किसे कहा। अब चलिए कुछ जो चीजें हैं उनको हम समझते हैं, कुछ एक्टिविटीज के थ्रू इन केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। आप कहोगे कि मैम हमने ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्यों पढ़ा है जबकि हमारे बुक के अंदर तो ये दे ही नहीं रखा। अरे जी अरे, केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हो, केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे यानी कि केमिकल चेंज आना चाहिए, अगर ये नहीं पता ना तो चैप्टर की भूमिका ही नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पता होना जरूरी है। अब देखिए केमिकल चेंज हुआ, हम कह सकते हैं कि अगर कोई केमिकल चेंज हुआ है यानी कि इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, वहां पर क्या हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, इसीलिए वहां पर क्या हुआ, उस सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये कैसे कैसे हम बता सकते हैं कि केमिकल चेंज जो है वो कैसे कैसे हुआ है, केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे कैसे हुई है। ठीक, देखो सबसे पहले मान लीजिए एक एक्टिविटी हम यहाँ पर करते हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, एक एक्टिविटी हम यहाँ पे करते हैं, मेरे पास है क्या, मैग्नीशियम रिबन। अब उस मैग्नीशियम रिबन का ना मैंने कंबशन किया यानी कि उसको जलाया,
मैग्नीशियम रिबन मैंने ले लिया यहाँ पे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको पहले क्लीन किया और फिर उसका कंबशन किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलेगा। तो जब यहाँ पर इस मैग्नीशियम रिबन का किसके साथ रिएक्शन करवाया गया बच्चे, ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास यहाँ पर बना। आपको पता है जब ये मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होता है, जलता है ना, तो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम हमें देखने को मिलती है ना, इतनी रोशनी होती है कि कमरा अगर अंधेरा हो ना तो उसमें एकदम उजाला हो जाता है, इतनी व्हाइट डेजलिंग फ्लेम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये किस कलर का पाउडर होता है पता है आपको, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें एक पाउडर मिला व्हाइट कलर का जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। ठीक है, तो देखेंगे एक बार यहाँ पर सबसे पहले कि whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place, यानी कि केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। इसको हम समझ रहे हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। सबसे पहली एक्टिविटी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। हमने एयर में मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होगा, एक वाइट डेजलिंग फ्लेम हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक, जो पाउडर हमें मिलेगा, न्यू प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पर मिला वो आपके क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो जो आपको ये मैग्नीशियम नजर आ रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये तो आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट। और जो एरो के इस साइड लिखा होता है वो आपकी क्या है, प्रोडक्ट है। वो क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया। क्लियर सभी को। तो देखो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इनटू विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। कैसी फ्लेम, अब यहां से ना ये क्वेश्चन बनता है कि किस कलर की फ्लेम हमें मिलती है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, तो कैसी, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है कैसा, व्हाइट। कैसा कलर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। क्लियर सभी को, आई यही बात समझ में। चलिए अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और हम यहां पर करते हैं, एक एक्टिविटी। देखो हमारे पास क्या है, एक बीकर है, उसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए और उसमें डाला क्या, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज मैं आपसे पूछ लूं, बताइए मुझे, चलिए, कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड दोनों में डिफरेंस क्या है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड की, जैसे आज आपने ना घर में क्या किया, ऑरेंज जूस बनाया एकदम प्योर, उसमें कोई शुगर वाटर नहीं डालते, उसमें कोई नॉर्मल वाटर नहीं डालते, आपने बनाया तो एकदम बढ़िया टेस्ट देगा क्योंकि उसमें ऑरेंज का कंसंट्रेशन ज्यादा है। वही जूस आप मार्केट में पीकर आओ, वहां पर क्या करेंगे, शुगर वाटर भी डाल देंगे, नॉर्मल वाटर भी डाल देंगे और फिर आपको टेस्ट ही नहीं आएगा ऑरेंज का। क्यों, क्योंकि ऑरेंज का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया। तो जब आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वो आपके होता है कंसंट्रेटेड, जब आयंस का कंसंट्रेशन कम कर दिया जाए वाटर मिक्स करके तो वो होता है आपके डाइल्यूटेड। तो प्योर जो ऑरेंज जूस है वो है कंसंट्रेटेड और उसमें अगर वाटर मिक्स कर दिया तो वो है आपके क्या, डाइल्यूटेड। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए बीकर के अंदर, उसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। बताइए क्या होगा, क्या होगा। जैसे मेरे पास क्या है, जिंक है, ठीक, इसमें मैंने क्या डाल दिया, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी यहां पर। यस, देखो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट। क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट। और साथ में क्या मिलेगा,
यहां से एक गैस जो है वो इवोल्यूट होती है, यानी कि वो यहां से निकलती है। कौन सी गैस होती है वो होगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन यहां से होता है, यानी कि ये गैस यहां से रिलीज होती है। तो आपने क्या देखा कि जब हमने जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से रिलीज हो गई। ठीक है, ये अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो देखो, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस निकली? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां पर अब एक तीसरी एक्टिविटी और हम यहां पर करते हैं। हमारे पास है जिंक ग्रेन्यूल, एक बीकर या एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक, इसमें हम डाल देते हैं क्या? डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम इस पे डालेंगे तो इन दोनों की क्या रिएक्शन होगी? देखो, हमने क्या किया? जिंक लिया, हमारे पास है क्या? जिंक और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनकी रिएक्शन कराई तो आपको पता है क्या बनता है? क्या बनेगा जी? देखो, हमारे पास बनेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। आप जब इस बीकर को टच करेंगे ना बच्चे, क्या करेंगे? जब आप इस बीकर को या इस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे ना तो आपको फील होगा कि जो बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, वो ना गर्म हो जाता है, क्योंकि यहां से क्या होगा? हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो गर्म हो जाता है, जो बीकर है, जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया है, वो गर्म हो जाता है। तो क्या हो गया? इसके टेम्परेचर में चेंज आ गया। क्या हुआ? इसके टेम्परेचर में चेंज, इट रिलीजेस हीट और टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर में चेंज आया। तो जब हमने ये तीनों एक्टिविटी की तो हमें क्या मिला कि इन तीनों एक्टिविटीज को हमने किया, ऑब्जर्व किया, तो हमने ये देखा कि देखो, गैस यहां से रिलीज हुई है, दूसरा इसके टेम्परेचर में चेंज आया है, तीसरा हमें एक पाउडर यहां पर मिला है। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये सब क्या है? केमिकल चेंज है। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि स्टेट में चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज है। अरे बच्चे, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? केमिकल कंपोजिशन में चेंज की। किसकी? देखो, वेदर अ केमिकल, देखिए, from the above three activities we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place, कि आपके chemical reaction हुई है, इनकी वजह से ये सारे changes हमें देखने को मिले, यानी कि ये है आपके chemical change। अगर reaction नहीं होती तो वो physical change होता, बट यहाँ पर reaction हुई है तो वो आपके क्या है? chemical change है। क्लियर है सभी को? यहाँ पर आई नहीं आई बात समझ में? चलिए, ये तो बात हो गई फिजिकल चेंज की, केमिकल चेंज की, केमिकल रिएक्शन की। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। देखो, केमिकल चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उस जो सोल्यूशन है, ये जो सब्सटेंस है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन में यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपकी हो गई है क्या? केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसके थ्रू? केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको जताएं कैसे कि ये हो रही है? इस इक्वेशन के थ्रू जता देंगे ना, तभी तो हम लिख देते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जिंक प्लस आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या किया? जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है उसको हमने एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखा है, उसको हमने क्या कह दिया? केमिकल इक्वेशन कह दिया। ठीक है, अब देखो,
जैसे कि मान लीजिए हमने क्या है, मैग्नीशियम रिबन वाली बात की, ठीक है, हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम था, उसको हमने जलाया, उसकी बर्निंग की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बना अपने पास यहां पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर बन गया, ठीक है। अब ये तो क्या है, वर्ड इक्वेशन है, ये क्या है, वर्ड इक्वेशन आपकी। अब इसको अगर हमें यहां पर एक दूसरे फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये मेरे पास है मैग्नीशियम और ये मेरे पास है ऑक्सीजन, और यहां पर क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गई आपके क्या, एक केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गई, ये केमिकल इक्वेशन हो गई। क्या ये आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है? देखो मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी एक है, ऑक्सीजन दो है यहाँ पर, लेकिन वहां तो ऑक्सीजन एक ही है। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। क्यों बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। यहां तक आपको समझ में आई नहीं आई बात, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, क्लियर है सभी को? अब आपका रिवीजन कर ले कि आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन जो है वो आपके फिजिकल चेंज है, बताएंगे जल्दी से। बर्निंग ऑफ वुड, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट, कौन आपके फिजिकल चेंज, जो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करे, कोई न्यू प्रोडक्ट यहां पर ना बने। तो देखो लकड़ी को जला देंगे तो वहां पे ऐश बन जाएगी, ठीक है, तो क्या वापस से पहले वाली वुड लेकर आ सकते हैं? नहीं, तो ये तो केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ आइस मेल्ट हो गई, वापस फ्रीजर के अंदर खिसका देंगे, क्या जा रहा है किसी का, तो वापस से आपके क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो आपके दोबारा जम जाएगी, वापस बाहर निकालो दोबारा मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, दोबारा फ्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है वो आपके क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 2, what happens to the chemical composition of a substance during a physical change? बताइए कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसके केमिकल कंपोजिशन का क्या होता है जब एक फिजिकल चेंज होता है। It changes, it remains the same, it becomes unknown या it becomes irrelevant। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आपसे कहा है मुझे बताइए फिजिकल चेंज में क्या कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है? बिल्कुल नहीं, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, तो ये इट रिमेन सेम ऑप्शन आएगा अपना नंबर 2। आगे देखिए नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज, इनमें से केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सब्लिमेशन, कंबशन या फिल्ट्रेशन, बताइए। फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, देखो कंडेंसेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, मेल्टिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये आपके क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर कंबशन जो है वो आपके क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। आंसर क्या आएगा अपने यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, कंबशन ऑफ वुड, क्योंकि आपने जब इसको जला दिया तो ऐश बन जाएगी, वापस से आप वुड नहीं लेकर आ सकते। तो ये है आपके क्या, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो आज की इस क्लास में हमने बात की है फिजिकल चेंजेस की और केमिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंज होते हैं जिसमें केवल और केवल सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, लाइक उनके शेप में, साइज में, उनकी स्टेट में, तो आपके फिजिकल चेंज है। अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है और कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो आपके केमिकल चेंज होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल चेंज आपके यहाँ पर रिवर्सिबल होते हैं नॉर्मली, और आपके जो केमिकल चेंज है वो जनरली आपके इरिवर्सिबल होते हैं। क्लियर सभी को? रेस्पिरेशन केमिकल चेंज, डाइजेशन केमिकल चेंज, कंबशन केमिकल चेंज, रस्टिंग केमिकल चेंज, मेल्टिंग
फिजिकल चेंज, है ना। आपके कंडेंसेशन फिजिकल चेंज, सब्लिमेशन फिजिकल चेंज, ऐसे याद कीजिए, हुए ना याद। अब आपके लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन ये है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है कमेंट सेक्शन के अंदर केमिकल चेंज का। तो फटाफट से जो मैंने आपको बताया है उनके अलावा एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल आप देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपको पता है इसी तरीके से ही इस पूरे चैप्टर को हम एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस के थ्रू करने वाले हैं क्लासेस में। तो जल्दी से आइए क्लासेस में, जल्दी से मिलेंगे हम एप्लीकेशन पर क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे हम क्लासेस में, बाय बाय।